गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम आपके लेके आए हैं आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स कैसे वर्क करता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सही तरीके से मिलकर आपके एक साथ एक सिस्टम्स को क्रिएट करते हैं। वो सिस्टम्स कौन सा वर्क करेगा और इनका प्रोसेस कैसा होगा, इसके बारे में हमको देखना है। तो चलो चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, इससे शेयर कर जिससे अधिक को इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक, तो हम चलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के पास कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स का इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए, या फिर हमको डिफिनेशन लिखने के लिए आए तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स का हम डिफिनेशन कैसे लिखे इसके बारे में बताया जाए पहले। ठीक, तो हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में ये कहेंगे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स एक ऐसा उपकरण है, ठीक, एक ऐसा उपकरण है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी भी द्रव से, किसी भी लिक्विड से उसके विजुअल रीजन्स या फिर उसके अल्ट्रावायलेट रीजन्स के रेडिएशन को अवशोषित करता है। उसके जो भी किसी भी रेडिएशंस की बात कर ले, यहाँ पे विजुअल भी हो सकता है और वहां पे अल्ट्रावायलेट भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है। ठीक, उसके रेडिएशंस को अवशोषण के मापता है कि ऐसा कैसा अवशोषण हो रहा है, उसके रेडिएशन की क्वालिटी कितनी है, वो कितने वेवलेंथ तक जा रही है, उसके बारे में बात किया जाता है। उसके बाद ये क्या है, ये कैलोरीमीटर जैसे होता था, कैलोरीमीटर्स के ठीक जैसे ही काम करता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड कैलोरीमीटर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक, जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के रूप में जानते हैं। ठीक, उसके बाद और आगे यदि बात किया जाए कि कैसे और इंट्रो करे इसका, तो बोला जाता है कि जो या ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स विजुअल और जो हमारे अल्ट्रावायलेट रे हैं उनके तरंग दैर्घ्य की जो किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें होती है, उनको मापने के काम में लाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया इसके इंट्रोडक्शन में। अब बात करें इसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे, तो पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट हमारा होगा लाइट सोर्सेस। लाइट सोर्सेस में हम ये देखते हैं कि कैसे हम लाइट को पाएं, पहले लाइट को कैसे क्रिएट करें उसके बारे में। वहां फर्स्ट टॉपिक ये बता रहा है कि लाइट का सोर्स क्या है उसका। मैंने बल्ब बना दिया है तो बल्ब को आपको देख के याद आ ही गया कि ये 100 वाट का बल्ब है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि प्रकाश के द्वारा स्पेक्ट्रम के विजुअल रीजन्स या फिर अल्ट्रावायलेट रीजन्स में आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्राप्त होते हैं, मतलब एक रेडिएशन प्राप्त होगा। जो ये रेडिएशन क्या करेंगे, जो विजुअल रीजन के या रीजन में प्रकाश के लिए, मतलब हम यदि विजुअल रीजन हमको लाना है तो वहां पे हमको प्रकाश के लिए टंगस्टन लैंप देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टंगस्टन लैंप देना पड़ेगा। यदि हमको आपका अल्ट्रावायलेट रे वहां से क्रिएट करना है, ठीक, वहां तब हमको हाइड्रोजन लैंप या फिर ड्यूटेरियम लैंप या फिर जेनान लैंप का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमएससी के क्वेश्चंस में भी इसको पूछा जाता है। ठीक, तो और यदि इंफ्रारेड आ रहा है तो हम क्या करें? इंफ्रारेड के लिए हम ये करते हैं कि हम ग्लोबर का प्रयोग करते हैं। ग्लोबर क्या है इनके बारे में मैं बता रहा हूं। ग्लोबर एक ऐसा जिंक क्रोमियम ऑक्साइड का एक खोखला बेलन होता है, ये खोखला छड़ होता है। ठीक, जो 145 से 50, खासकर 145 ही इसका एक्यूरेट टेम्परेचर है, 145 डिग्री तक इसको गर्म करते हैं, तपाते हैं तो वहां से इंफ्रारेड बाहर निकलने लगता है। ठीक, यदि इंफ्रारेड बाहर निकल रहा है तो जो आपका ग्लोबर है वो सिलिकॉन कार्बाइड के एक छड़ को लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक फिर गर्म करने पर और इंफ्रारेड सही से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा आपका लाइट सोर्सेस का पहला पार्ट कि हम कैसे किस चीज को प्रकट करेंगे। तो शॉर्ट में हम देख लें कि विजुअल के लिए हम टंगस्टन लैंप और आपके अल्ट्रावायलेट के लिए हम हाइड्रोजन लैंप और ड्यूटेरियम या फिर जेनान लैंप का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि इंफ्रारेड हमको पता करना है तो हम ग्लोबर का प्रयोग करेंगे। ग्लोबर क्या है? ये जिंक क्रोमियम ऑक्साइड की खोखली छड़ होती है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देकर उससे इंफ्रारेड क्रिएट करेंगे तपाकर। ठीक, ये हो गया। अब आगे यहाँ पे ये क्यों लगाया गया है, स्लट की बात कर रहा है तो ये प्रकाश किरणों को सही तरीके से अंदर आने देता है, वो भी एक तरीके से अंदर आने देता है, ये सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ये प्रिज्म लगाया गया है। प्रिज्म कैसा है? मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर के रूप में ये जानते हैं हम कि मोनोक्रोमेटर जो है वो केवल सिंगल कलर्स को अंदर जाने देता है। क्या करता है? सिंगल कलर्स को ही अंदर जाने देता है। इसमें यह बताया जाता है कि जो प्रिज्म है ये केवल एक विशेष तरंग दैर्घ्य या एक स्पेशल रंग के प्रकाश उत्पन्न करता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल फिल्टर के रूप में जानते हैं। यहां पे इसको ऑप्टिकल फिल्टर भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद यहां भी कंडीशन है कि हमको विजुअल लेना पड़ेगा, दृश्य प्रकाश किरणें की पता करना है तो वहां पे हमको कांच का प्रिज्म लेना पड़ेगा। वहीं पे हमको अल्ट्रावायलेट रे की पता करना है तो वहां पे हमको ट्यूस्ड क्या करना है?
जो आपका क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स क्या करना है, इसको क्वार्ट्स कांच जो होता है उसको प्रयोग करना है। उसके बाद इन किरणों के बाद ये हो गया। उसके बाद यदि हम ये स्लाइड फिर इसलिए लेते हैं कि ये नोब बनाते हैं क्योंकि स्पेशल तरंग दर का ये चयन करके आगे जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसके पास हम सारी तरीके से केमिकल को भेज पाए, इसके बारे में ये बताता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सेल होगा, अवशोषण सेल होगा। ठीक, अवशोषण सेल में ये पढ़ते हैं टेस्ट सॉल्यूशन में कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन रखा जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में बता रहा होगा। तो पॉइंट्स में ये कह रहा है कि ये क्या करता है, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा मार्क है वो कितना होना चाहिए, वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इसके बारे में बात करेगा। ठीक, उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सिंपल लिया गया है वो सिंपल कितना होना चाहिए, वो सिंपल हमारा 2 से 3 ml ही होना चाहिए। मतलब ये जो पूरा का पूरा इतना हमने सॉल्यूशन लिया है, ये सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, ये सॉल्यूशन 2 से आपका 3 ml ही होना चाहिए। अब बात करें, इतना तो हमने दे दिया इसमें। अब इनके लिए रिकॉर्ड क्या है, इनके लिए यदि हम विजुअल रे पता करते हैं, विजुअल रे के बारे में हम यदि हमको टेस्ट करना है किसी का, तो विजुअल रे के जो कंडीशंस होंगे केमिकल्स का होगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन सेल्स होगा, सेल में हम सिंपल कांच का बनाएंगे। यदि हमको अल्ट्रावायलेट रे पता करना है तो हम वहां पे क्या करेंगे, क्यूस्ड कांच का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, क्यूस्ड कांच का प्रयोग करेंगे। जो क्वार्ट्ज कांच होता है या क्यूस्ड कांच कहते हैं उसको, उसका प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद ये जो रे होगा वो आगे कहां पे जाएगा, डिटेक्टर के पास जाएगा। कहां पे, डिटेक्टर के पास जाएगा। डिटेक्टर देखो ये सिंपल, ये तो जांच करके आगे भेज दिया, क्या पूरे इसको भेज देगा। इसकी जो कलर होगी वो इसको नाप लेगा, सही से माप लेगा, मापने के बाद आगे भेज देगा। जब आगे डिटेक्टर क्या करता है, देखो स्टूडेंट डिटेक्टर के बारे में हम जानते हैं कि ये आपका जो सिंपल है, ये जो सामने सैंपल लिया था, सैंपल विलयन में से संचालित होने वाले प्रकाश या फिर अल्ट्रावायलेट रे या फिर जो अल्ट्रावायलेट रे है उसके अवशोषण को नापता है कि इधर से लाइट कितनी निकली थी और इधर लाइट कितनी गई और कितना लाइट इस केमिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन सेल के नाम से जानते हैं, अवशोषण सेल। ठीक, कितना अवशोषण कर लिया। ठीक, उसके बाद क्या करता है, अवशोषण करने के बाद इसमें से कैसे फोटो सेल्स होते हैं, मतलब इसमें एक फोटो सेल लगाया जाता है। फोटो सेल्स जो शुद्ध विलायक और सैंपल विलायक तथा संचारित प्रकाश तीनों की तीव्रता की तुलना करता है। मतलब हमने शुद्ध कैसा डाला था, इसमें प्योर सॉल्यूशन कैसा था, उसके बाद अब का सॉल्यूशन कैसा है या सिंपल सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद इसमें से जो संचारित मतलब बाहर गया हुआ जो प्रकाश है उसकी तीव्रता क्या है, उसकी तीव्रता कमी तो नहीं हो गई है, उसके बारे में बोलता है। तो दृश्य प्रकाश आपका जो है अल्ट्रावायलेट रे हैं, दोनों के लिए जो आपका फोटो सेल्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारा इंफ्रारेड होता है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इंफ्रारेड होता है उनके लिए हम फोटो सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम बोलोमीटर या बोलोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। और सही कई उपकरण है लेकिन हम बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट्स हैं तो आया भी है। अब ये हो गया, इसके अंदर फोटोमीटर्स वर्क कैसे करता है इनके बारे में बात कर ले थोड़ा सा। देखो जो हमारा फोटोमीटर्स है वो ये बोलता है, फोटोमीटर्स निर्वात में, यानी हमारा पूरा वहां पे एकदम कोई जगह नहीं है, निर्वात है। फोटोमीटर्स निर्वात में जो धातु होती है, जो मेटल्स होती है, मेटल की सतह से फोटॉन्स के टकराने पर, मतलब जो फोटॉन्स टकरा रहे हैं, फोटॉन्स के टकराने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती हैं और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन द्वारा आकर्षित कर ले जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके बाद वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उसको रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद क्या करता है उसके बारे में बता रहा है कि रिसीव कर लेता है, फिर इस इलेक्ट्रॉन्स की एक धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होती है, एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जो क्या करती है, धारा जैसे ही प्रवाहित होने लगी, प्रवाहित होने के साथ साथ ये आगे की ओर जाती है तथा सिस्टम में स्थित एक रेजिस्टेंस द्वारा विभव अंतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक, एक इसमें सिस्टम में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिससे एक विभव का अंतर उत्पन्न होने लगता है। जैसे ही अंतर उत्पन्न होने लगेगा वो हमारे पोटेंशियोमीटर होता है। ठीक, क्या होता है, पोटेंशियोमीटर्स में हम यही नापते हैं कि जो हमारा विभव का अंतर कितना है या विभव जो अंतर हो रहा है उसको पोटेंशियोमीटर्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद इस अवशोषण जो एब्जॉर्ब हुआ है उनके और संचरण की मात्रा को आशंकित करते हैं कि कितना मात्रा हुआ होगा। तो इनके लिए स्पेशल एक टर्म्स दिया जाता है, वो टर्म्स कुछ ऐसा है, वो बोलता है कि H=log I0 अपन, आप लिम्बर्ट लॉ पढ़े हैं, उसी के जस्ट रूल में फॉलो करता है। तो हम ये करेंगे कि ये H= बोलेगा कि log,
ठीक, लॉग के बारे में बात कर लिया। उसके बाद यहां बोलेगा I/I, ठीक, ये लिम्बर्ट रूल के रूप में फॉलो करता है। ठीक, इनमें क्या करता है, ये मान के रूप में बात करता है। इसको यदि सॉल्व किया जाए तो यही सिस्टम्स नीचे निकल के आते हैं। ठीक, ये क्रिएट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो मान चेंज हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू चेंज होने के साथ साथ अब बात करते हैं इसके आगे कि इसका जो अगला रूल है वो क्या करता है। यहाँ पे एम्पलीफायर लगा है। देखो इसमें जो एम्पलीफायर कहता है वो कुछ ज्यादा स्पेशल्स नहीं है। वो ये करता है कि जो यहाँ से विभव आया है, जैसे इसमें बोल रहा है कि ये फोटोसेल्स के स्थान पर फोटो मल्टीपल ट्यूब्स होते हैं। मतलब इसमें फोटोमीटर इसमें लगा होता है। ठीक, फोटोमीटर या फोटोसेल्स इसमें लगा होता है, लेकिन इसमें फोटोमीटर्स नहीं लगा होता है। इसमें क्या लगा हो रहा है, बोल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे फोटो मल्टीपल आपका ट्यूब लगे होते हैं, जो फोटोमीटर्स के उत्सर्जन, जो वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के उच्च विभव के कारण वहां पे एक्सक्लेरेट हो जाता है, त्वरित हो जाता है। जब त्वरित होता है तो वहां पे त्वरित होने के साथ साथ वो आगे की ओर बढ़ता है और गैस के अणुओं से टकराने पर द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बनाता है। जैसे यहां से जो मॉलिक्यूल्स आगे जाएंगे वो गैस के मॉलिक्यूल्स से टकराएंगे, गैस के इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, टकराने के बाद वो द्वितीयक इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के रूप में बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप ये बोल रहा है, जिसके फलस्वरूप एक बड़ी धारा, एक बड़ी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होने लगती है। ठीक, उत्पन्न हो जाती है, ओरिजिन हो जाती है। उसके बाद बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन की मात्रा में परिवर्तन को नाप लिया जाता है। ठीक, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होने लगी तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की मात्रा को, इस वाले इलेक्ट्रॉन की मात्रा को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। जितना वो अंतर आता है वो ये पता किया जाता है कि जो केमिकल होगा, जो हमने केमिकल लिया है, उस केमिकल की जो पूरी की पूरी थ्योरी होगी या पूरा का पूरा जो रूल होगा वो उसके अंतर के रूप में ही फॉलो होगा। ठीक, तो ये कुछ स्पेशल फोटोमीटर्स हैं, कैसे वर्क करते हैं इनके बारे में भी देखना है। ठीक, हमने देख लिया। ठीक, कुछ जो नहीं समझ में आया आपको, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे आपके सारे कमेंट बॉक्स में जो भी आप लिखते हैं, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में बहुत ही आराम से पढ़ता भी हूं और आपको सही टाइम पे उसका आंसर भी दिया जाता है कि आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं उसको दूर किया जाए। मेरा यही कोशिश है कि आपको अधिक से अधिक तैयारी कराकर आपके रिजल्ट के जो परफॉर्मेंस हैं उनको निखारा जाए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।